तो आज की कहानी है दोस्ती, हिम्मत और एक बहुत ही भयानक रात की। एक ऐसी रात जब तीन दोस्तों का एक छोटा सा मजाक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे खौफनाक गलती बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ये शुरू तो होती है एक बिल्कुल मामूली से प्लान से, लेकिन इसका अंत इतना भयानक होता है, इतना खौफनाक कि शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कहानी हमें ले चलती है दनौती नाम के एक छोटे से गांव में। सोचिए, हर तरफ बारिश हो रही है और इसी बारिश में भीगते हुए तीन दोस्त कुछ तूफानी करने की फिराक में हैं। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है। दनौती गांव, लगातार होती बारिश और चाय की टपरी पर बैठे तीन दोस्त जो बुरी तरह से बोर हो रहे हैं। और किसे पता था कि यही बोरियत उस रात की खौफनाक घटनाओं की वजह बनने वाली थी। अब इन दोस्तों के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। तीनों का स्वभाव ना बिल्कुल अलग है। एक तरफ है ललित, जो थोड़ा डरपोक किस्म का है, हर चीज से डरता है। और दूसरी तरफ हैं उसके दोस्त विनय और सार्थक, जिनके अंदर एडवेंचर का कीड़ा काट रहा है। और बस इसी बोरियत को भगाने के लिए विनय के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। कहता है, चलो यार, इस ठंडी रात में नाव लेकर मछली पकड़ने चलते हैं। बस यही वो आइडिया था जो उन तीनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब जैसा कि मैंने बताया, ललित तो था डरपोक। वो फौरन मना कर देता है, कहता है नहीं भाई, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और पापा डांटेंगे, वो अलग। लेकिन विनय कहाँ मानने वाला था। वो उसकी मर्दानगी को ललकारता है और दोस्तों के प्रेशर में आकर बेचारे ललित को हाँक करनी ही पड़ती है। तो प्लान बन गया। अब नाव और जाल का जुगाड़ करने के लिए विनय पहुंचता है गांव के एक पुराने मछुआरे डंडाराम के पास। लेकिन डंडाराम उसे सिर्फ नाव और जाल ही नहीं देता, वो कुछ ऐसा देता है जो बहुत अजीब था। डंडाराम शायद अपनी उम्र के तजुर्बे से उनके इस प्लान के खतरे को भांप लेता है। वो एक बहुत ही अजीब सी बात कहता है। रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। उस वक्त तो दोस्तों को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द आने वाली थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो बूढ़ा मछुआरा नाव के पैसे लेने से भी मना कर देता है। और तो और वो विनय को 3 काले धागे देता है। कहता है, ये अपनी कलाई पर बांध लेना, हर मुसीबत से बचाएगा। कितना अजीब है ना। खैर, विनय वो धागे लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। सार्थक तो ये देखकर हंसने लगता है, कहता है ये क्या अंधविश्वास है। लेकिन ललित, जो पहले से ही डरा हुआ था, वो बिना एक पल सोचे उस धागे को फौरन अपनी कलाई पर बांध लेता है। तो बस उस बूढ़े की चेतावनी को हवा में उड़ाकर तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं उस अंधेरी नदी में। और वो अपनी नाव को उस तरफ ले जाने लगते हैं जो पूरे गांव में सबसे बदनाम, सबसे खौफनाक जगह मानी जाती थी। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर से सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थी और उनकी नाव बढ़ रही थी शमशान घाट की तरफ। जी हां, वही शमशान घाट जिसके बारे में गांव वालों ने ना जाने कितनी डरावनी कहानियां बना रखी थी। ललित तो अब तक बुरी तरह डर चुका था। वो बार बार कह रहा था, चलो वापस चलते हैं यार। लेकिन विनय और सार्थक के सर पर तो रोमांच का भूत सवार था। उन्होंने कहा, बस एक आखिरी बार जाल फेंकते हैं, फिर चलते हैं। तो सार्थक नदी में जाल फेंकता है और जब वो उसे वापस खींचता है तो जाल बहुत बहुत ज्यादा भारी लगता है। उन्हें लगा कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन वो कोई मछली नहीं थी। जब उन्होंने जाल को नाव में खींचा तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। जाल में एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा था। वो तीनों इस खौफनाक मंजर को देखकर जम से गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली डरावना सपना तो अब शुरू होने वाला था। तभी नदी के किनारे से एक बहुत ही ठंडी, अजीब सी आवाज आती है, मेरा सिर मुझे वापस दे दो। जब तीनों दोस्त घबराकर उस तरफ देखते हैं तो किनारे पर सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो एक बिना सिर वाली आत्मा थी और वो उन्हीं की नाव की तरफ आ रही थी। अब और क्या करते, तीनों ने आव देखा ना ताव और अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। वो बस भागते रहे, अंधेरे में भागते रहे, जब तक उन्हें दूर एक घर में रोशनी नहीं दिखी। वो उस घर की तरफ भागे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। जिस आदमी ने उन्हें पनाह दी, उसने उन्हें उस आत्मा की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो एक लड़की की आत्मा है जिसकी उसके घर वालों ने ही हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी
और तो और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया था। उसका शरीर तो मिल गया, पर सिर आज तक नहीं मिला, और अब उसकी आत्मा अपने सिर को ढूंढती है। खैर, जैसे तैसे वो रात तो कट गई, लेकिन वो रात अपने पीछे एक ऐसा खौफ छोड़ गई, एक ऐसा सदमा जिसे वो तीनों दोस्त शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। अगली सुबह जब वो अपने अपने घर लौटे तो वो वही लड़के नहीं थे जो पिछली शाम को थे। उस एक रात की खौफ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था, और तीनों ने कसम खाई कि अब जिंदगी में कभी भी रात को घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। वो जो काला धागा था, क्या वो बस एक अंधविश्वास था, या उसी ने उन तीनों की जान बचाई? सोचिए, अगर कोई अंधविश्वास किसी की जान बचा ले तो क्या वो वाकई सिर्फ अंधविश्वास कहलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।